खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेने वाले हैं। देखिए, दून डिफेंस एकेडमी की ओर से यह अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता अभियान कार्यक्रम, ये है नाम, जहां छात्र छात्राओं को संबोधित भी करेंगे सीएम धामी। सेना की तैयारी कर रहे छात्राओं को भी और छात्रों को भी संबोधित करेंगे। अभी सेना की योजना अग्निपथ को लेकर उत्तराखंड में भी विरोध हो रहा है। इस बीच ये आज का कार्यक्रम बेहद अहम है, क्योंकि सीएम धामी आज बहुत सारे छात्र छात्राओं को, स्टूडेंट्स को संबोधित करने वाले हैं। स्वच्छता को लेकर ये अभियान है और इसके तहत तमाम स्टूडेंट्स दून डिफेंस एकेडमी में जाहिर तौर पर ये एस्पिरेंट होते हैं, सेना में भर्ती होना चाहते हैं। और इस तरीके से सेना में भर्ती को लेकर के जैसे तस्वीरें आ रही हैं, वो उत्तराखंड में भी प्रदर्शन से अछूती नहीं है। इस बीच खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचने वाले हैं दून डिफेंस एकेडमी, और यहां पर वो छात्र छात्राओं से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। चलाया जा रहा स्वच्छ अभियान में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विनोद इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनोद, क्योंकि आज सीएम धामी स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेने जा रहे हैं, छात्र छात्राओं से भी वो बात करेंगे। क्या दिन भर का शेड्यूल सीएम का रहने वाला है, कब तक वो पहुंचेंगे कार्यक्रम के लिए? कि हमने उत्तराखंड को सफाई के मामले में देखिए जया, मैं अगर सबसे पहले बात करूं तो एक दून डिफेंस एकेडमी के माध्यम से जो सेना की तैयारी करते हैं उन बच्चों के माध्यम से एक स्वच्छता अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है। और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। स्वच्छता अभियान कार्यक्रम ये है, और इसमें महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह से अभी पूरे देश और राज्य में अग्निवीर अग्निपथ को लेकर तमाम प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उस लिहाज से ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इस एकेडमी में करीब 5000 ऐसे बच्चे हैं जो सेना की तैयारी करते हैं, मातृभूमि की सुरक्षा की तैयारी यहाँ पर इस एकेडमी में करते हैं। तो इन तमाम बच्चों को, छात्र छात्राओं को भी संबोधित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर करेंगे। मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं और उसके बाद में जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं उनको संबोधित मुख्यमंत्री करेंगे। तमाम ये सेना की तैयारी यहाँ पर करने वाले सभी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि पूरे प्रदेश भर में अग्निपथ योजना को लेकर तमाम विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, चाहे गढ़वाल हो, कुमाऊं हो, और 400 से ज़्यादा ऐसी FIR हैं जो अब तक इस पूरे मामले को लेकर हो चुकी है। और पूरे प्रदेश के जिलाधिकारी हो या फिर SSP हो, सभी को निर्देशित किया गया है कि जहाँ पर भी बच्चे बड़ी संख्या में सेना की तैयारी करते हैं तो उनको जाकर संबोधित करें, उनको प्रेरित करें कि जो ये अग्निपथ योजना है वो देश के हित में है। और तमाम जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं, अभी थोड़ी देर बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनको संबोधित करेंगे। और जिस तरह से अग्निपथ योजनाओं को लेकर अब तक पूरे प्रदेश भर में 400 से ज़्यादा FIR हो चुकी हैं, पूरे प्रदेश भर में तमाम विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो उस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण ये योजना बताई जा रही है। और लेकिन अभी मुख्यमंत्री इन तमाम छात्र छात्राओं को संबोधित करेंगे और बताएंगे आखिरकार यह योजना देश के हित में है। और जिस तरह से ये तमाम आप तस्वीरें देख रहे हैं कि ये तमाम ये सारे जितने भी ये छात्र छात्राएं यहाँ पर बैठे हैं, ये सेना की तैयारी कर रहे हैं। यानी पूरे प्रदेश भर में जिलाधिकारी हो, SSP हो या फिर प्रशासनिक वरिष्ठ अधिकारी हो, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि अलग अलग मौजूद है इस खास कार्यक्रम में। हमारे बीच में उपस्थित स्नेहलता, देखिए इस स्वच्छता कार्यक्रम में अभी मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहले ही पहुंचे हैं और जो यहाँ के स्थानीय विधायक खजान दास हैं वो मौजूद हैं, और इसके अलावा नगर निगम के आयुक्त हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और जो महापौर देहरादून है सुनील उनियाल गामा वो मौजूद हैं। स्वच्छता अभियान एक इस एकेडमी के माध्यम से चलाया जा रहा है, और महत्वपूर्ण सबसे इसलिए है स्नेहलता क्योंकि पूरे प्रदेश भर में 400 से ज़्यादा FIR अग्निपथ मामले को लेकर हुए, जहां पे गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। हर जगह पुलिस अलर्ट है, लेकिन और वीरभूमि के युवाओं के लोगों को सपनों में शुमार होता है कि वो देश की सेवा करे, सेना में भर्ती हो। ऐसे में अगर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं तो वहां से भी आना लाजमी है। विनोद, आप बने रहिएगा, आगे भी खबर पर आपसे अपडेट लेंगे, क्योंकि खबर उत्तराखंड के मौसम से जुड़ी है। भारी बारिश का अलर्ट है जया। बिल्कुल, और उत्तराखंड में मौसम विभाग का अनुमान है कि आगे आने वाले समय में कई इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू भी हो चुका है।
बारिश से चारधाम यात्रा प्रभावित हो रही है। यात्रा पर जो यात्री पहुंच रहे हैं उन्हें परेशानी हो रही है। आपदा प्रबंधन विभाग को सतर्क रहने का निर्देश है। बारिश के अलर्ट को देखते हुए पर्यटन विभाग भी अलर्ट पर है और पर्यटन विभाग की तरफ से टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। देखिए ये टोल फ्री नंबर क्या है वो भी आपको बता देते हैं। टोल फ्री नंबर 1364 और 0135-255-2627 पर आप कॉल कर सकते हैं और मौसम के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जिस भी लोकेशन में आप रहते हैं उसकी जानकारी आप ले सकते हैं कि वहां पर मौसम का हाल क्या है या आने वाले समय में क्या स्थिति रह सकती है। वहीं बद्रीनाथ धाम में बारिश की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यात्री ठंड में तप्त कुंड में स्नान कर भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। यात्री बारिश में रेनकोट और छाता पहन लेकर के ओढ़ करके मंदिर के दर्शन के लिए रुक कर रहे हैं। वहीं चमोली में सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब की बात करें तो वहां भी बर्फबारी हुई है और ये बर्फबारी कई तीर्थयात्रियों के लिए सुखद अनुभव भी है, अनुभूति है और इसका लुत्फ उठाते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। चलिए मौसम को लेकर के हम ज्यादा डिटेल हमारे सहयोगी विनोद कुमार से लेंगे। वो मौजूद है देहरादून में, उन्हीं का रुख करेंगे। तो चलिए विनोद का रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। विनोद, मौसम विभाग की ओर से किस तरीके की फोरकास्ट, किस तरीके की चेतावनी दी गई है, कहां के लिए, जरा बताइए। बिल्कुल श्रीलता, देखिए देहरादून में तो मौसम साफ है, लेकिन मौसम विभाग की ओर से जो पूर्वानुमान लगाया गया था वो बिल्कुल सटीक साबित हुआ था। ऊपरी पहाड़ी जनपदों में लगातार बारिश बनी हुई है और अभी भी चारों धामों की अगर बात करें तो चारों धामों में बारिश और जिस तरह से की संभावना जताई जा रही थी तो बारिश अभी बनी हुई है। और अगर बात करें हेमकुंड साहिब की तो वहाँ पर बारिश के साथ साथ हल्की बर्फबारी भी हुई है। मौसम विभाग की ओर से ये अनुमान जताया गया था कि अगले 4 दिनों तक बारिश उत्तराखंड में बनी रहेगी। उसके चलते सावधानी बरतने के निर्देश यहाँ पर दिए गए थे। आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और जो ऊपरी पहाड़ी इलाकों के करीब 165 ऐसे चिन्हित स्थान हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड होने का खतरा मंडराता रहता है, तो उन तमाम स्थानों पर टीमें लगाई गई हैं, जेसीबी लगाई गई हैं, ताकि कोई ऐसी अगर अप्रिय घटना होती है उस पर जल्द से जल्द मौके पर तमाम टीमें पहुँच जाएँ। और चारधाम यात्रियों में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी नंबर जारी किए गए हैं कि अगर आप उत्तराखंड में चारधाम यात्रा करने आ रहे हैं तो तमाम इन नंबरों को पहले ही मौसम की जानकारी ले ले, तभी उत्तराखंड का रुख करें। तो अगले 4 दिनों के लिए मौसम ने बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बारिश और निचले जो मैदानी इलाके हैं जिसमें देहरादून है, हरिद्वार है, नैनीताल है, उधमसिंह नगरी है, मैदानी जनपद है, इसमें तेज़ हवाएं चलने के साथ साथ में हल्की बारिश के भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की गई है, जिसके चलते प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। चिन्हित जो स्थान है जहां पर भूस्खलन का खतरा मंडराता रहता है, तमाम घटनाएं होती हैं, वहां पर विशेष चौकसी और निगरानी रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यानी कि कुल मिलाकर आने वाले समय में बारिश का दौर जारी रहेगा विनोद, और जो भी मौसम विभाग की तरफ से बताया जा रहा है, जो जानकारी दी जा रही है उसके अनुसार ही इस यात्रा को आगे बढ़ाया जाए। बहुत शुक्रिया विनोद आपका तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल जय, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। उत्तराखंड में आज भी अग्निपथ योजना को लेकर के प्रदर्शन हो सकता है, ये खबर मिल रही है। कल भी कई जिलों में युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सेना की नई भर्ती योजना अग्निपथ को लेकर के युवा लगातार विरोध जता रहे हैं। कांग्रेस ने इस प्रदर्शन में युवाओं को समर्थन दिया है। देखिए आज भी यही कयास लगाए जा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन की अतरंगी तस्वीरें आई, देखिए कहां पर पुशअप लगा करके अभ्यर्थियों ने विरोध जताया और लगातार उत्तराखंड से भी ऐसी तस्वीरें आ रही है जहां युवाओं का विरोध प्रदर्शन नजर आ रहा है। और अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड में शहर शहर अग्निपथ योजना के विरोध और पुलिस के अलर्ट की तस्वीरें। सबसे जो पहली तस्वीर है वो मसूरी की है। मसूरी में छात्रों ने अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन किया और इसके अलावा कोटद्वार में भी अग्निपथ योजना का विरोध हुआ। वहां की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। तीसरी जो तस्वीर है वो खटीमा की है। खटीमा में भी विरोध प्रदर्शन किया गया अग्निपथ योजना के प्रदर्शन को लेकर। अब अलर्ट पर भी पुलिस है और पुलिस की सख्ती देखने को मिल रही है। कहा जाता है कि उत्तराखंड के हर एक घर में आपको एक जवान जरूर मिल जाएगा, और ऐसे में जब ये स्कीम सामने आई है तो इसका किस तरीके से विरोध हो रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
चलिए आपको लिए चलते हैं दून एकेडमी, जहां पर सीएम धामी स्वच्छता अभियान के तहत क्या कह रहे हैं युवाओं से, क्या संबोधन है उनका, सुनते हैं। ऐसे हमारे सभी मेरे नौजवान भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी के लिए आप लोग आगे आए हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत तेजी से जो सबसे पहले कार्यक्रम शुरू किए, उन कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम है स्वच्छ भारत अभियान। और उस स्वच्छ भारत अभियान के तहत उन्होंने स्वयं हाथ में झाड़ू उठाकर वो स्वयं सड़कों पर निकले और सड़कों पर निकलने का एक संदेश था कि सभी लोगों को इस काम के लिए आगे आना है। आज दुनिया के जितने देशों में भी तरक्की की है या जितने भी देश आगे बढ़े हैं, उनमें जो लोग हमारे यहाँ से विदेशों में जाते हैं, आप लोग पढ़ते होंगे, सभी लोग सब अपना काम स्वयं करते हैं। सारे काम, वहाँ कोई हेल्पर नहीं मिलता है, वहाँ सबको सब काम करना पड़ता है। तो पिछले दिनों हमारे मेयर साहब, हमारे वैसे तो ये बहुत पुराने, हम सब लोग साथ साथ ही काम करते थे और जब भी ये मिलते हैं तो कभी कुछ बात होती, लेकिन इस बार मैंने इनसे कहा कि इस बार जो है पर्यावरण के दिन मैंने तय किया है कि हम देहरादून शहर को पूरी तरह से क्लीन बनाएंगे, ग्रीन बनाएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप जो है इसकी शुरुआत करें। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने ये काम आज शुरू किया और आप सब लोग आगे आए। और इस काम को करने के लिए जो हमारे नौजवान सारे युवा लोग आगे आए हैं, मैं इन युवाओं का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। और आप सबको देखकर मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। जब प्रभात फेरी होती थी या सवेरे सवेरे कोई कार्यक्रम होता था तो छुट्टी के दिन भी बुला लेते थे कभी। आज भी ऐसे ही हो गया लग रहा है आप लोगों का। आज संडे के दिन जो है आप लोगों को एक एक्स्ट्रा जो काम कर रहे हैं उससे हटकर, हालांकि हम लोग तो, मैं तो गांव में पढ़ा हूँ और गांव में आपने देखा होगा किस प्रकार का जीवन होता है। आप में से भी बहुत सारे लोग गांव से ही होंगे। अब आजकल तो गांव और शहर दोनों एक जैसे हो गए। पहले सुविधाएं गांव में कम होती थी, लेकिन धीरे धीरे अब हमारे गांव भी जो है सब सुविधाजनक बनते जा रहे हैं। तो मैं आप सबको बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने देश के अंदर अगले 1.5 सालों के अंदर 10 लाख से भी ज़्यादा नौकरियों के सृजन की बात कही है। 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों को अलग अलग सेक्टरों में नौकरी मिलने जा रही है। आज पूरा देश हमारा आगे बढ़ रहा है, हमारे सारे नौनिहाल आगे बढ़ रहे हैं। आप सबका उत्साह बताता है कि आपके सबके अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति है। आपका उत्साह, आपकी ऊर्जा। अब बात मथुरा की करते हैं। मथुरा में एक गत्ता फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि उसकी लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फैक्ट्री में आग कैसे लगी और इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। ये देखिए भयंकर आग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गत्ता फैक्ट्री में आग लगी और आग की दूर दूर तक लपटें दिखाई दी। जैसे ही सूचना मिली फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन ये आग कैसे लगी है इसका पता नहीं। हालांकि गर्मी के मौसम में शॉर्ट सर्किट इसकी वजह हो सकती है, एक बड़ी वजह, लेकिन आग कैसे लगी फिलहाल प्रथम दृष्टया इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन आग पर काबू पाने की कोशिश है। मथुरा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। तस्वीरें आप देख सकते हैं, धुआं ही धुआं और लाखों का नुकसान होने की अब तक संभावना है। आग लगने की वजह साफ नहीं है हालांकि, और गत्ता फैक्ट्री जिसमें भयंकर आग लगी। और देखिए मथुरा जेल में अब कैदी भगवान बांके बिहारी की पोशाक के साथ मुकुट कंठी भी बना रहे हैं, जिसकी ट्रेनिंग कैदियों को दी गई। अब जेल प्रशासन कैदियों की बनाई पोशाक, मुकुट और कंठी माला को ऑनलाइन बेचने की तैयारी में है।
भगवान बाके बिहारी की ये सुंदर पोशाक, मुकुट और कंठी बनाई है मथुरा जेल के कैदियों ने, जिन्हें पहले ट्रेनिंग दी गई और फिर उन्होंने अपने हुनर का कमाल दिखाया। अब कैदियों की बनाई इन पोशाकों को ऑनलाइन बेचने की तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है। माननीय कारागार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जी और डीजी कारागार जी की प्रेरणा से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का आज जो है यहाँ पे मथुरा का जो विशेष है पोशाक है, लड्डू गोपाल जी का पोशाक है और कंठी माला है, उसके क्रम में हम लोगों ने मार्केटिंग करने के लिए और बंदियों को प्रशिक्षण दिलाने के लिए आज हरि प्रेम सोसाइटी की तरफ से संपर्क स्थापित करके इसका प्रशिक्षण भी दिलाया और साथ में इसे ओपन मार्केट में बेचने हेतु इसको उपलब्ध भी कराने का प्रयास किया जा रहा है। जेल प्रशासन का मकसद कैदियों को आत्मनिर्भर बनाना है और ऐसे में कैदी जो भी पोशाक, मुकुट या फिर कंठी बनाएंगे उनका उसे मेहनताना दिया जाएगा, जिससे वो जेल में रहकर कुछ कमाई भी कर सके और आत्मनिर्भर भी बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।